नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कोमल शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त दिल्ली से हमारे सामने आ रही है, जहां आज जारी होगा केंद्रीय बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगी बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बता दें 1 फरवरी 2024 के बाद इस साल का आने वाला ये दूसरा बजट है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का ये 11वां बजट है। तो आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। एनडीए सरकार का ये 11वां बजट है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का। बता दें 1 फरवरी 2024 के बाद इस साल का आने वाला ये दूसरा बजट है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे सदन में आज बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का ये 11वां बजट है, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी स्नेह कमल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त पूरे देश की नजरें इस बजट पर है, मिडिल क्लास को कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ राहत मिलने वाली है? जी स्नेह कमल जी, आप अनम्यूट कर लेंगे, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सदन में बजट पेश करेंगी। पूरे देश की नजर इस वक्त बजट पर है कि उन्हें क्या कुछ राहत मिलने वाली है, क्या कुछ फायदा इस वक्त होने वाला है। इसके अलावा बाजार किस तरह से खुलने वाले हैं, इस पर भी सबकी नजरें हैं। मिडिल क्लास को क्या कुछ राहत मिलने वाली है? इसके अलावा विकास की ओर ले जाने वाली नीतियों को लेकर भी कई इकोनॉमिस्ट और चर्चा का विषय है। जी चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्नेह कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल जी, जिस तरह से मिडिल क्लास की नजरें इस बजट पर है, सब काफी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, कितनी राहत मिलने वाली है? केवल जैसे कि आपने शुरुआती अपने सवाल को बजट में जो है मिडिल क्लास कर दी, तो अगर मिडिल क्लास की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा तबका है, शायद बजट की सबसे उम्मीद भरी निगाहें उन्हीं की होती है, क्योंकि मिडिल क्लास की जो उम्मीदें हैं हर साल हर बजट में यही होती है कि टैक्स स्लैब में क्या कुछ रियायत की जाएगी। तो अगर मिडिल क्लास से ही आपने अपने सवाल की शुरुआत कर दी, तो जिस तरह से अभी तक हमें जो है टैक्स स्लैब यानी इनकम टैक्स में 3 लाख रुपए तक के टैक्स पे आमदनी पे कोई टैक्स नहीं देना होता था, तो मिडिल क्लास चाहता है कि वो टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए और इस बार 5 लाख रुपए तक की जो आमदनी हो वो टैक्स फ्री हो। फिलहाल जिस तरह से आपने बताया कि मोदी सरकार का कुल मिलाकर मोदी जी के प्रधानमंत्री काल का ये 11वां बजट और निर्मला सीतारमण की अगर बात करें तो उनके वित्त मंत्री के रूप में ये 7वां बजट होगा। अब तक कुछ देर पहले निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकलकर नॉर्थ ब्लॉक स्थित जो वित्त मंत्रालय कार्यालय वहां पहुंची। वहां पर उनके जो सहयोगी हैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पहले से मौजूद थे। अब यहाँ से निर्मला सीतारमण अपने सहयोगियों वित्त राज्य मंत्री आर्थिक सलाहकार जो बजट बनाया है उसमें जो उनके सहयोगी पूरी टीम है, ये सभी लोग अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगे, उनसे औपचारिक रूप से अनुमति लेंगे बजट पेश करने की। उसके बाद वो लोग संसद भवन की ओर कूच करेंगे और फिर 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। और जिस तरह से आपने कोमल कहा कि उम्मीदें, तो उम्मीद कोमल सिर्फ ये मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास को नहीं, पूरे देश की उम्मीदें हैं कि आखिर इस बजट के पिटारे से उनके भाग्य में क्या कुछ आता है। तो इस साल के शुरुआत में जिस तरह से एक जो है अनुपूरक बजट, क्योंकि ये चुनावी वर्ष था, इसलिए जो पूर्णकालिक बजट जो सरकार ने पेश नहीं किया था, अब ये जो है 24-25 से जो पूर्णकालिक बजट होगा आज निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और लोगों को ये उम्मीद है कि क्या कुछ जो है टैक्स स्लैब में बदलाव होता है,
क्या कुछ जो है किसानों के लिए एमएसपी में होता है, क्या कुछ गृहिणियों के लिए होता है, उद्योगपतियों के लिए होता है। लेकिन जो अभी तक सूत्रों से खबर मिली है, इस बजट में बहुत कुछ जो है एमएसएमई सेक्टर होगा, यानी लघु मध्यम सूक्ष्म जो उद्योग है उनके लिए काफी बड़ा सौगात लेकर सरकार आ सकती है। फिलहाल टैक्स में भी बदलाव की उम्मीद है। जो 3 लाख रुपए तक की जो टैक्स की लिमिट थी इनकम टैक्स की, उसमें भी उम्मीदें हैं कि वो 3 लाख से बढ़कर 5 लाख तक जाए। तो कुल मिलाकर 11 बजे ये देखना होगा जब वित्त मंत्री अपना बजट का पिटारा संसद भवन में खोलेंगी, तो उस पिटारे से क्या कुछ पूरे देश के लिए खासकर मध्यम वर्ग के लिए निकल के आता है कोमल, यह किस तरह हमें देखना होगा। जी स्नेह कमल जी, रोजगार, स्वास्थ्य और महंगाई हमेशा से हमारे देश के लिए काफी बड़े मुद्दे रहे हैं। तो अगर इन तीनों की मैं बात करूं तो क्या लगता है कितनी राहत मिलने वाली है, कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर युवा परेशान है, महंगाई को लेकर महिलाएं परेशान है, कहीं ना कहीं ये मुद्दे लगातार उठते रहे हैं, तो इन पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कोमल, जिसे सरकार ने कहा कि हमारा बजट 2047 के लक्ष्य लेकर चला गया, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा हम स्वर्णिम काल की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा बजट आज का नहीं, हमारा बजट जो है 2048 के लक्ष्य लेकर चला है। और जिस तरह से पिछले काफी दिनों से विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो कहीं न कहीं सरकार को भी ये उम्मीद है, सरकार की भी आशा है कि जिस तरह से पूरे देश की उम्मीदें बेरोजगारी और महंगाई को लेकर शायद इस बजट में तो राहत दे सके। और जिस तरह से जो है लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं हम युवाओं के विकास और बेरोजगारी के मुद्दों पर चिंतित है, तो देखना होगा प्रधानमंत्री की इन बातों को मुख्यमंत्री अपने बजट में कितना कुछ लेकर आ पाती हैं। जी स्नेह कमल जी, बात बजट की हो और इस पर राजनीति ना हो या आरोप प्रत्यारोप ना हो, ये तो हो नहीं सकता। जिस तरह से अभी कांग्रेस ने कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योगपतियों और किसानों से बात करके बजट तैयार किया है, लेकिन बेरोजगारों की बात करें या फिर महिलाओं से कोई मुलाकात नहीं की गई, गरीब वर्ग से कोई बात नहीं की गई, मिडिल क्लास से कोई चर्चा नहीं की गई। तो इस पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग की अनदेखी की गई है। जी बिल्कुल कोमल, जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस लगातार कांग्रेस समूचा विपक्ष सरकार को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर हमलावर है कि सरकार की गरीबों की या मध्यम वर्ग की या छात्रों की, महिलाओं की, किसानों की सुधी नहीं है। लेकिन वही सरकार कहती है कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से जो है छात्रों की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की विकास है उनके ऊपर लेकर जो है केंद्रित है। वही बजट एक ऐसी चीज है कोमल, हर बार याद करें जो भी दल सत्ता में होती है, बजट आने के बाद कहती है ये बजट के विकास के लिए है, पूरे देश के लिए है। वही विपक्ष हो, विपक्ष हमेशा कहता है ये बजट बेकार है। चाहे हम किसी एक सरकार की बात न करें कोमल, तमाम सरकारों की बात कर लें, इससे पहले की जो कांग्रेस सरकारों की बात कर लें, जहाँ वो बजट लाते हैं तो वो कहते हैं हमारा बजट पूरे देश के लिए, विकास के लिए है। वही विपक्ष हमेशा बजट की शिकायत करता है। ऐसा कोई वाकया अब तक नहीं आया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो भी विपक्ष में रहा है वो हमेशा बजट को लेकर सवाल, सरकार पर सवाल खड़े करता है। हालांकि वाजिब भी है, विपक्ष का काम है सरकार पर सवाल खड़े करना। लेकिन कुल मिलाकर कोमल, हमें अभी 11 बजे तक इंतजार करना होगा। जो तमाम सवाल हमारे हैं, आपके जहन में है, देश के जहन में है, देश के युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के जहन में, उन सभी का सवाल जब वित्त मंत्री 11 बजे संसद में अपने बजट का पिटारा जब खोलेंगी, बजट की जब घोषणा करेंगी, फिर तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे इनके हिस्से में क्या आता है। जी स्नेह कमल जी, जिस तरह से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कह रहे हैं कि पीएम मोदी का ये जो बजट होने वाला है, 11वां बजट जो पेश हो रहा है, ये सबका साथ सबका विकास वाला बजट है, तो इस पर क्या कहेंगे? जी केवल जिस तरह से लगातार सरकार का जो स्लोगन रहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसको लेकर जिस तरह से पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की ये लक्ष्य है कि इस देश में जो सभी का एक साथ समग्र विकास हो, सबका साथ मिले, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो। तो मैंने कहा ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका अभी हमें जवाब 11 बजे से पहले नहीं मिलेगा। जब 11 बजे वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगी, ये तमाम जो सवाल है, जो शंकाएं हैं, जो हमारे मन में है, जो विपक्ष के मन में है, उन सभी को जवाब जो वित्त मंत्री के बजट से मिलेगा। क्या कुछ जो इस देश में, इस बजट में देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, निम्न आय वर्ग के लिए क्या कुछ है।
जी सुनील कमल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें